हाँ भाई, विश्व गुरु के चेलो फंसा दिया ना खेल के अंदर। बताया था ना, जो ये अमेरिका रशिया और चाइना वाला खेल है, इसके अंदर तुम फंसोगे, इतने बुरे फंस जाओगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। इतने बुरे फंस गए तुम। और अब जो अमृत संचार लहर चलेगी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वो भी तुम देखोगे, वो भी तुम देखोगे। तुम बहुत कुछ देखोगे अब चिंटू, तुम इतना कुछ देखोगे। जैसे सोचने वाली बात है, 12 दिन हो गए, 12 दिन से 13वां दिन आ गया, 13 दिन से अपने विदेश मंत्री साहब अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन किसी ने कोई मंडिया के दलाल ने कोई न्यूज नहीं दिखाई। 13 दिन तक किसी देश का प्रधान विदेश मंत्री कहीं पर रह सकता है क्या? लिमिट से ज्यादा 3 दिन, लिमिट से ज्यादा। लेकिन अमेरिका ने रखा हुआ था, अपने फायदे के लिए रखा हुआ था। दिलवा दिया ना बयान। जिस चाइना का चय नहीं बोल पा रहे थे, जिस चाइना का चय बोलने में क्या बोला था, जयशंकर साहब का बयान था ना, चाइना की अर्थव्यवस्था हमारे से बड़ी है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये देखो, इसको कहते हैं प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर। चाइना के खिलाफ बयान देना पड़ गया विदेश मंत्री साहब को, चाइना के खिलाफ। और यहां जो पानी सिर के ऊपर से गया, तो आर्मी चीफ को भी बयान देना पड़ा चाइना के खिलाफ। बड़ा मतलब सोच समझ कर चल रहा है सब कुछ। लेकिन तुम्हारे को पता नहीं ना, तो तुम्हारी आंखें खुलनी ना, अब तुम्हारी आंखें हमारे को खोलनी, तुम्हारी आंखें खोलनी भी नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा। लेकिन तुम है ना, अपने पपीज की तरह अपनी आंखें बंद रखना, तुम्हारी आंखें खुलनी भी नहीं है, और कोई कोशिश भी नहीं करेगा तुम्हारी आंखें खोलने की। सबसे पहले तो जयशंकर साहब पहली बार चाइना के ऊपर बोले, और इतना खुल के बोले, इतना खुल के। ये कमाल कहां से आया? ये कमाल होया अमेरिका की तरफ से। बोला था ना, ठाडा हमारा रोन ना दे और सोड़ खोसले सोन ना दे, वो काम थारी गलिया कर दिया। 12 दिन तक रोका, तो 12 दिन का है ना, वो पूरी भरपाई कर दी अमेरिका ने, पूरी भरपाई। चाइना के साथ तो ब्रिक्स बना रहे थे ना, ब्रिक्स सम्मेलन है। ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ? कहां जाएंगे अब? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बनाया था नई करेंसी चलाने के लिए, चला दी नई करेंसी। अब ये और देखना तुम, रुपया और कितना गिरेगा, ये भी देखना तुम। क्योंकि किसी एक कोई महान विश्व गुरु था, उसने बोला था रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब किस देश की सरकार गिरी हुई और किसका रुपया गिरेगा, वो अब तुम देखना। क्या बोले जयशंकर साहब? चीन ने भारत के साथ हुए सीमा समझौते का उल्लंघन किया, अमेरिका में बोले जयशंकर। कहा बोले? अमेरिका में। क्या बोले सुनो। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे अपने संबंधों को लेकर मुझे लगता है कि एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते हुए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन? क्या उल्लंघन किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि तनाव जारी रहने से इस रिश्ते पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक के में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे अपने संबंधों को लेकर मुझे लगता है कि यह एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहते सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते हुए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन कर दिया। जयशंकर ने कहा कि जब तक अग्रिम मोर्चे पर तैनातियों का ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक तनाव जारी रहेगा, जारी रहेगा तनाव। अगर तनाव जारी रहता है तो इससे बाकी रिश्तों पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। इसलिए पिछले 4 साल से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। आज तक तो नहीं बोला, पिछले 4 साल से रिश्ते खराब थे, पहले क्यों नहीं बोला? यह जनता ऐसे इंतजार कर रही थी। बता दें कि जून 2020 में वो गलवान घाटी वाली जो झड़प हुई थी, उसके बाद रिश्तों में गिरावट आई है, संबंधों में। भारत ये कहता रहा कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। दोनों पक्षों ने गतिरोध को हल करने के लिए अब तक कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की मीटिंग की है। भारत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर देपसांग और डैमचौक क्षेत्र से हटने का दबाव बना रहा है। दोनों पक्षों ने फरवरी में उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का अंतिम दौर का वार्ता किया था। जयशंकर ने कहा, जब व्यापार की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर चीन वैश्विक विनिर्माण का लगभग 31-32% हिस्सा है। कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुख्य रूप से पश्चिमी नेतृत्व वाला है, उससे आपको लाभ के लिए चीन के साथ सहयोग करना चुना था। जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी भी डॉलर को सक्रिय रूप से टारगेट नहीं किया, यह उनकी आर्थिक राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं है। बोलो, सारे बयान दिलवा दिए उनसे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कुछ नीतियों के कारण भारत के लिए अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों के साथ डॉलर व्यापार करना मुश्किल हो गया है। जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान डॉलराइजेशन पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि हम इसके पक्ष में नहीं है। ब्रिक्स तो इसीलिए बनाया गया था, डॉलराइजेशन करने के लिए ही ब्रिक्स बनाया गया था। लेकिन ये देखो बाइडेन कर क्या रहा भाई। बाइडेन उसको बिठा रहा है, सामने बिठा रहा है, सामने सिखों को खड़े कर रखा है। सिखों को सिख अपने नारे लगा रहे हैं। बोला देख, यहाँ पर ये भी चलता है, कहीं सोच रहे हो, ये इसको कहते हैं लोकतंत्र। उन्होंने बोला इसको लोकतंत्र कहते हैं।
अब आया भाई आर्मी चीफ का ही बयान आया। आना था आर्मी चीफ का बयान, तो ये तो सबको पता था, आर्मी चीफ का भी बयान जरूरी था। अभी तक बयान नहीं, चाइना पे बयान नहीं सुना था अभी तक। चाइना का चय सुना था आपने कभी? नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना। चाइना पाकिस्तान को तो बर्बाद कर देते थे, पाकिस्तान को तो चिंटू बर्बाद कर देते थे, फिर ये तो बड़ी चीज होगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ का भी बयान आ गया। एलएसी पर क्या फिर होने वाला है कुछ बड़ी हलचल? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्यों कहा सामान्य नहीं हालात? भारत लगातार कहता रहा जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। आज तक तो हमने सुना ही नहीं कोई बयान आया हो कोई। गतिरोध के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच यह 21 दौर की वार्ता ये हो गया दम चौकर। वो भारत चीन सीमा पर क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत और चीन के रिश्तों में अभी भी पहले जैसा तनाव कायम है? आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में वहां पर होया क्या एक्चुअल में। क्या सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से सैन्य वापसी के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है? अगर स्थिति ठीक नहीं है, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आखिर यह बयान क्यों देते हैं कि सीमा पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है? सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लिहाजा भारतीय सेना भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त कमर कसे बैठी है। भारतीय सेना से पहले एक सेना और है, उसकी कमर कसो, वो भारतीय सेना से भी पहले तैयार होती। उन चिंटुओं की कमर कसो, उन चिंटुओं को भेजो वहां पे। ध्यान रखना वहां पर चीन ने बंकर तक बना लिए हैं, कहीं फिर बाद में को बता ही नहीं थी, कहीं वहां पर तुम है ना और ही कुछ प्रोग्राम करके आ जाओ, अपने कपड़े भी खराब करोगे तुम और इज्जत तुम्हारी जैसी पता, कहीं वहां जाकर चाइना वालों के पैरों में लेट जाओ। वो लोग जो सेना से पहले तैयार होने का दावा करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं, कहीं तुम जाकर चीन के पैरों में लेट जाओ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जब सीमा पर मौजूद हालात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील है और सामान्य नहीं है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हालांकि विवाद के समाधान पर दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक वार्ता से एक सकारात्मक संकेत सामने आ रहा है, उसका ही बताएंगे, लेकिन किसी भी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सैन्य कमांडर पर निर्भर करता है। वह चाणक्य रक्षा संवाद पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध का जल्द से जल्द समाधान तलाशने के उद्देश्य से जुलाई और अगस्त में 2 चरणों में कूटनीतिक वार्ता की थी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कूटनीतिक वार्ता को सकारात्मक संकेत मिल रहा, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कूटनीतिक वार्ता संभावना विकल्प और संभावनाएं देती है। उन्होंने कहा लेकिन जब जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आती है तो इसका निर्णय लेना दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों पर निर्भर करता है। और चाइना खड़ा मना कर गया, चाइना खड़ा मना कर गया। सेना आर्मी चीफ कह रहे हैं हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो। दोनों सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध मई 2020 की शुरुआत से शुरू हुए थे। अब ये गतिरोध दूर क्यों नहीं हो रहा? तो द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि चाइना मान नहीं रहा, चाइना बंकर बना रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ विश्वगुरु डंका बज रहा है। विश्वगुरु पापा ये पापा वो, पापा ने लंका लगवा दी, वो बंकर बना के बैठे हैं। वो कहाँ गए तुम्हारे पापा? अब तुम्हारे पापा को भी बोलना पड़ेगा, चाइना का चय बोलना पड़ेगा, देख लेना तुम, चाइना का चय बोलना पड़ेगा और खालसा का खै भी बोलना पड़ेगा। ये भी याद रखना इस चीज को। कहाँ गए रे तुम्हारे वो गोबर गाबर खारियार टंगना पंगना रंगना क्या है? बोल के दिखाओ ना। अब बोल के दिखाओ। रगड़ दिया ना एक साथ सभी को अमेरिका ने, एक साथ चाइना का चय बुलवा दिया। आप लोग क्या समझते हो ये चाइना का चय इन्होंने ऐसे ही बोल दिया क्या? किसके प्रेशर में बोले चाइना का चय? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।